नमस्कार छात्र, कक्षा 2 विषय हिंदी। शब्द में वर्ण का सही क्रम। वैसे तो हमने स्वर, उनकी मात्राएं, ये सभी सीख लिया है। फिर शब्द भी हमने देखे, सीखे, पढ़े, लिखे हैं। शब्द कैसे बनते हैं वह भी हमने सीखा। अब यहाँ पर शब्द के अंदर जो वर्ण होते हैं उनका सही क्रम, यानी कि क्रम से शब्द के अंदर वर्ण हमें कैसे लिखने हैं वह हमें सीखना है। इसके लिए आपको एक शब्द दिया जाएगा जिसके अंदर शब्द तो सही होगा, लेकिन उसके अंदर जो वर्ण है उनके क्रम आगे पीछे होंगे। तो आपको क्या करना है, सभी वर्णों को ध्यान से देखना है, याद करना है कि इससे कौन सा शब्द बनेगा और बाद में उसी क्रम में ये वर्ण को लिखना है और शब्द बनाना है। जब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हम है देखते हैं। जैसे इस तरह से होगा, जैसे जो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी शब्द है, सही शब्द है, लेकिन उनके वर्ण है वो आगे पीछे हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसे सही क्रम देना है और एक सार्थक शब्द बनाना है। जैसे कि यहाँ पर देखो, पहला शब्द है ल क म। ल क म शब्द इससे बनेगा, कौन सा बनेगा, तो क म ल। ल पीछे होना चाहिए, इसके बदले आगे हो गया है। तो इसे हमने यहाँ पर देखो क्रम से लिखा है ना, क म ल। ल क म, इसका सही है क म ल। कहीं भी हो सकता है, ल पीछे था तो आगे आ गया, बीच में आएगा, ये आगे हो जाएगा या पीछे आ गया, किसी भी क्रम में हो। लेकिन यहाँ पर जो भी वर्ण दिए हैं उस वर्ण से कौन सा शब्द बनेगा वो तो हमें पहले सोचना है और बाद में इसे क्रम से लिखकर सही शब्द बनाना है। अब यहाँ पर आगे है ल क डो। सोचो ये कौन सा शब्द हो सकता है, ल क डो। क ल डो नहीं, वो भी सही नहीं है। ल डो क, वो भी सही नहीं है। डो ल क, हाँ वो सही है, यानी कि डो पहले आएगा, ल बाद में और क लास्ट में। डो ल क, समझ में आया ना, सही क्रम में लिखा ना हमने। शब्द तो सही था लेकिन उनके वर्ण आगे पीछे हो गए, बस केवल उसके वर्ण को हमें क्रम से रखना है और एक शब्द बनाना है। तो ध्यान से देखना, समझना, ठीक है, और फिर हम ऐसे शब्द बनाएंगे। अब तीसरा है या कु टी। अब सोचो क्या कौन सा शब्द बनेगा, जैसे आगे मैंने दो सिखाया ना, कौन सा शब्द है ये, या कु टी। बना नहीं मिल रहा, कौन सा है, कु टी या। कु पहले लिखना है, फिर टी और या, कुटिया। कुटिया यानी झोंपड़ी। फिर है ल श क। ल श क। अब इससे कौन सा शब्द बनेगा, क ल श, कलश। समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह से हमें क्रम से शब्द बनाने हैं। ब र स त। अब क्या है ये, समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना। देखो कौन कौन से वर्ण है, ब है, र है, श है, त है, यानी कि श र ब त। यहाँ से उल्टा पढ़ना है और त लास्ट में लगाना है।
शरबत। अब है चकया, चकिया। तो इससे क्या बनेगा? या च क, याचक। जो मांगने आता है इसे कहते हैं याचक। फिर है ग और मृ। ये कौन सा शब्द आ गया? ऐसा लगता है ना आपको? इसमें तो दो ही है। अगर मान दो वर्ण है तो ये तो एकदम सरल शब्द हो जाएगा, क्योंकि दो है तो पीछे वाला आगे रख दो, आगे वाला पीछे रख दो, शब्द बन जाएगा मृग। इसे मृ कहते हैं, रू की मात्रा है, रू बोलते हैं ना, वैसे ही मृग। मृग यानी डियर, हरण, हिरण कहते हैं ना हिंदी में, उसका ये समानार्थी है। इसका दूसरा नाम है मृग। मृग के बाद है बीजले। ये तो बहुत अच्छा है, आपको पसंद आएगा। बनाओ बनाओ फटाफट शब्द, क्योंकि ये तो आपको पसंदीदा शब्द है। क्या है ये? मिला? वेरी गुड। अब आपको पता चल गया ना कि ऐसे शब्द बनाने हैं। जलेबी पसंद है ना आपको? मुझे पता था आपको पसंद है जलेबी। लेकिन जलेबी के साथ करेला भी खाना चाहिए। मानसी, ये शब्द कौन सा है? ऐसा तो हमने देखा नहीं, ऐसा सोचते हैं ना आप, लेकिन शब्द है। जैसे श्रीमान, श्रीमान, ऐसे शब्द आपने देखा होगा। इंग्लिश में मिस्टर, मिसिस ऐसे शब्द होते हैं ना, वैसे हिंदी में श्रीमती, श्रीमान ऐसे शब्द आते हैं। अब है कड़स, कड़स। कड़स, सोचो कौन सा शब्द बनेगा? सड़क, हाँ सड़क। दो वाले जो शब्द आएंगे, दो वर्ण वाले, वो तो एकदम सही है, आप आसानी से बनाओगे। कैसे? जो क्रम दिए हैं वो आगे पीछे होंगे, इसे उल्टा फुल्टा कर देंगे तो सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है स ओ, तो इसका उल्टा ओ स बनेगा ना। दो वर्ण वाले तो आप आसानी से लिख पाएंगे, लेकिन तीन वर्ण या चार वर्ण वाले शब्द आएंगे, उसमें आपको सोचकर शब्द बनाना है। फिर है रबंद, कौन सा शब्द बनेगा? मंकी। क्या कहते हैं मंकी को? वांदरो, यानी बंदर। बंदर कौन सा शब्द है? इसके बाद है रग ज अ, इससे क्या बनेगा? अजगर। उल्टे क्रम में लिख देंगे तो शब्द बनेगा। देखो आप, हमने कई सारे शब्द यहाँ पर देखे, सभी में क्रम अलग अलग है। कभी पीछे होता है, कभी आगे होता है, कभी बीच में होता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है और फिर शब्द बनाना है। फिर है जगका, कौन सा शब्द बनेगा? कागज, कागज। फिर से दो वर्ण वाला शब्द आया, सिंपल है, पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे। क अंग, तो इसका आगे पीछे कर देंगे तो बनेगा अंक। दो वर्ण वाले में आपको कुछ भी सोचना नहीं है, सिर्फ उसके वर्ण आगे पीछे कर देना, शब्द सही ही बनेगा। फिर खारच, तो इससे बनेगा, इसे रिवर्स में देखो, उल्टा क्रम, चरखा। खारस तो चरखा।
फिर है खा रो ज, तो इससे बनेगा ज रो खा, जरोखा, बालकनी। फिर है म र ग, मरग, इससे कौन सा शब्द बनेगा? र म ग नहीं, ग म र वो भी नहीं, तो म ग र, मगर, मगर वो भी बनता है। और ग र म दोनों शब्द बनते हैं, तो दोनों आप यहाँ पर सही है। म ग र भी बनता है और ग र म, एक शब्द ऐसा है इनमें से दो शब्द बनते हैं, है ना, जादू के, है ना। तो ऐसा जादू आपको भी करना है, और ऐसा करने के लिए आपको शब्द पढ़ने पड़ेंगे। फिर ऐसे शब्द जो आएंगे इसे सोच कर समझ कर सही क्रम में लिख कर सही शब्द बनाना है। तो अब बना पाओगे आप? पक्का? देखते हैं कैसे आप और ऐसे शब्द बना सकते हैं। और शब्द देखने हैं इसके, चलो इसके और भी उदाहरण देख लेते हैं। य गा, दो वर्ण है, आगे पीछे कर दो, गाय। ज र सु, ज र सु है, तो इसका बन गया सूरज। काडल, काडल, तो काडल का बना लड़का। हाचू, दो वर्ण है, आगे पीछे, यानी कि चूहा। न ऐ क, इससे बनेगा ऐनक, चश्मा। तंग पग, तो पतंग। री क ब, क्या है? री क ब, तो इससे बनेगा ब क री, बकरी। म ली अ, तो इससे शब्द बनता है ई म ली, इमली। फिर है चा गी ब, तो इससे क्या बनेगा? ब गी चा। श र गो श, पता चल गया ना, खरगोश। ट म र, तो म ट र, मटर। रतासी, रतासी, तो रतासी से बनेगा सितार। का छील, तो छील का, छिलका। पतापी, पतापी, तो पपीता, पपीता। नेकर, यानी कनेर। ना तैर, तैरना, तैरना, स्विमिंग, तरबूज। ल य को, तो इससे बनेगा को य ल। फिर है दी र म, तो इससे शब्द बनेगा मंदिर, मंदिर। की या डा, तो इससे शब्द बनेगा डा की या, डाकिया। र बू त ज, तो इससे शब्द बनेगा त र बू ज। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह से हमें
शब्द के अंदर जो वर्ण है उनका सही क्रम क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर आगे जो है ऐसे शब्द है, वर्ण तो सही है लेकिन क्या चलेगा? नहीं, इसे तो सही क्रम में होगा तभी सही शब्द बनेगा। इसलिए शब्द पढ़िए और इसके बाद इस तरह से लिखिए। तो ऐसे और भी उदाहरण आपको मिल सकते हैं आपकी किताब में से। ऐसे प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं तो इसके लिए जो जितने भी शब्द हैं सभी आपको तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न में जो भी वर्ण दिए जाते हैं उसे ध्यान से देखो, सोचो कि इससे कौन सा शब्द बन सकता है और फिर शब्द बनाकर लिखो। ठीक है, तो एक बार फिर से सभी उदाहरण को ध्यान से देखिए, समझिए और फिर अपनी नोटबुक में लिखिए। ओके, धन्यवाद।